गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th में मैथ्स में चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर उसकी एक्सरसाइज 11.2 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के आपको कुछ रूल्स बताता हूं जो इसके अंदर अप्लाई होंगे। यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज में रूल यूज होंगे वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फॉर्म जब आएगी उसके ऊपर लॉज कैसे कैसे अप्लाई होंगे। फर्स्ट रूल है आपका, सपोज करो बेस सेम है और पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई होते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। एग्जाम्पल, 2 की पावर मान लो ये आपने ले लिया 7, 2 की पावर ले लिया 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 3, 2 की पावर कितना आंसर आ जाएगा ये आपका 10। अगर बेस सेम है पावर अलग है और प्रोडक्ट में है तो। वैसे भी देखो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे किस चीज का साइन आ गया, प्लस का। अब सेम चीज डिवाइड के अंदर ले लेते हैं तो डिवाइड में कोई भी चीज क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे पावर के बीच में किस चीज का साइन आ जाएगा, माइनस का। सेम एग्जांपल लेते हैं हम, 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 7 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा। एक रूल है आपका। ये तो आगे आपके क्या, बेस से। अब इसी चीज को पावर में और ले लेते हैं। पावर इस बार क्या रख लेते हैं, सेम रख लेते हैं पहले प्रोडक्ट के लिए। अब बेस तो अलग है और पावर सेम और मल्टीप्लाई में है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ही हो जाएंगी, पावर क्या आ जाएगी, कॉमन। इसके लिए एग्जांपल लीजिएगा आप, कोई भी ऐसा एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 7 और इंटू में 3 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 7, 2 3 जा 6, पावर कितनी आ जाएगी आपकी 7। अब हम सेम चीज रखते हैं, प्रोडक्ट की जगह किस चीज का साइन ले लेते हैं, अब डिवाइड का ले लेते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड की ही फॉर्म रहेगी आपकी, तो a डिवाइड बाई बी पावर m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी अपॉन की फॉर्म में, और पावर क्या हो जाएगी m। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो 2 की पावर 7 है डिवाइड बाई 3 की पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा ये 2 डिवाइड बाई 3, पावर क्या आ गई 7, तो 2 बाई 3 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 7। ये था आपका फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या है, किसी भी डिजिट की पावर 0 है या कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो कितना होता है 1। इसको मैं एक्सप्लेन करके भी दिखाता हूं आपको। मान लो 2 की पावर 3 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 3 से, तो बेस सेम है, वैसे तो पावर भी सेम है, तो बेस सेम है और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 0। अभी सपोज कर लो आपको पता नहीं है कि किसी की पावर 0, तो क्या रूल होता है, इसको अदर मेथड से सोल्व करो। 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये भी 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना बन जाता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो या कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो तो वो कितना बन जाएगा आपका 1। अगर कोई भी पावर है, कोई भी वेरिएबल है आपका, कोई भी नंबर उसकी पावर माइनस में है उसको प्लस में करना है, तो ये जो नंबर है ये आपका जो बेस है उसका कर दो रेसिप्रोकल। ये थे आपके 6 रूल। आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखे उनका यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को, और किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है आपकी, पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी प्लस हो जाएंगी। 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। कौन सा रूल लगा वो जरूर मैंडेटरी आपको लिखना है कि कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई किया, पावर सेम थी, तो पावर क्या हो जाती है प्लस। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सबके लिए सेम रूल रहेगा मल्टीप्लाई में। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 और 4 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी माइनस हो जाएंगी। डायरेक्ट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी माइनस, और रूल क्या लग गया, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो आंसर कितना आ गया 15 माइनस 10, 6 की पावर 5।
यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएंगी प्लस, a की पावर 3 प्लस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, a की पावर 5। रूल यहाँ पे कौन सा लगाया हमने कि अगर बेस सेम हो प्रोडक्ट में तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी प्लस। सेम यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी प्लस हो जाएंगी। कौन सा रूल, a की पावर m इंटू ए की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये आगे सोल्व होगा नहीं क्योंकि एक x है, वेरिएबल हो गया और एक कांस्टेंट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए 5 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर क्या दे रखी है, अलग से दे रखी है, तो इसके लिए क्या रूल हो जाएगा, मान लो ये है आपका, तो इसमें रूल हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये आपका अलग से। इसमें कौन सा रूल लगा आपका, अगर सपोज करो a की पावर m है और उसके ऊपर पावर n है, तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर mn, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब कौन सा रूल लगेगा, बेस सेम है, पावर क्या है अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। कौन सा रूल लगाया हमने, बेस तो सेम, डिवाइड कर रहे हैं, पावर अलग है, तो a की पावर m माइनस n रूल लगाया हमने। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे बेस है, उसके ऊपर पावर और उसके ऊपर भी पावर, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। कौन सा रूल अप्लाई किया, a की पावर m है, अगर उसके ऊपर भी पावर है तो पावर्स की क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब आपका बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो ये आपका 5 की पावर 3 हो गया। कौन सा रूल लगा, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, पावर अलग अलग है, तो पावर आपकी क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। अब सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट बिल्कुल सेम है, पावर तो सेम है और बेस क्या है आपके अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई। तो रूल कौन सा लगा यहाँ पे, a की पावर m इंटू में b की पावर m इज इक्वल टू ए बी, उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी m, 2 5 जा कितना हो गया 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। सेम इसको सोल्व करेंगे तो a इंटू बी पावर कितनी 4, और रूल ये सेम लग जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा ए बी की पावर कितना हो जाएगा 4। एट्थ पार्ट में देखिए बेस है, उसके ऊपर 2 टाइम्स पावर है, तो पावर की आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। रूल कौन सा लगा, a की पावर m उसके ऊपर पावर n है, तो a की पावर कितना हो जाएगा आपका mn हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। नाइन्थ पार्ट बोर्ड मास रूल से पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बेस सेम है, डिवाइड है और पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी माइनस हो जाएंगी। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी माइनस हो जाती हैं, तो ये क्या बच गया आपका 2 की पावर 20 माइनस 15 5 इंटू 2 की पावर 3। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। रूल कौन सा अप्लाई किया, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n, तो 2 की पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। लास्ट पार्ट बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये इससे आगे सोल्व भी नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका वेरिएबल और ये क्या है कांस्टेंट। रूल कौन सा अप्लाई किया हमने, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। सेकंड क्वेश्चन आपका, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना और आपको सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, दो तरीके से हो सकता है, कैसे, हमें जो आंसर है ना लास्ट में वो एक्सपोनेंट फॉर्म में चाहिए, आप रूल्स का यूज भी कर सकते हो और नहीं भी, वो चॉइस आपकी है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 ऐसे करके। 3 की पावर 4 3 इंटू 3 9 9 3 जा 27 27 3 जा कितना हो जाएगा आपका 81 इंटू 4 3 इंटू 32। अब 3 से कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा ये 27, 8 4 जा 32, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया आपका 27,
और 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3 × 3, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यही क्वेश्चन इसको मैं एक्सपोनेंट ऑफ लॉज का यूज करके बताता हूं आपको। जैसे पावर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 × 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। कौन सा रूल अप्लाई किया आपने, a की पावर m है उसके ऊपर पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर अलग अलग मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है। तो कौन सा रूल अप्लाई किया आपने यहाँ पे, a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n रूल यूज किया है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर 6 और 4 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी, 10 - 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। और इस सेकंड लास्ट स्टेप में कौन सा रूल यूज किया आपने, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। थर्ड पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का, 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब बेस है और पावर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई हो जाती है। कौन सा रूल अप्लाई किया आपने, a की पावर m उसके ऊपर पावर n, तो a की पावर mn हो जाएगा। तो 5 की पावर कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी माइनस, तो ये आ गया 5 की पावर 3। कौन सा रूल यूज किया लास्ट स्टेप में कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये रूल यूज किया हमने यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका, 3 × 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 डिवाइड बाय 21 इंटू 11 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर चाहिए, आप चाहे स्टार्टिंग से एक्सपोनेंट लॉज रूल्स यूज करो या फिर लास्ट में उसको सिंप्लीफाई करके उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बना दो, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अब जैसे इसके अंदर 3 × 7 × 7 11 की पावर 8 है और ये हो गया 21, ये 8 है और ये हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों नंबर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। और जब कब हो जाती है, जब वो किस चीज में होते हैं, डिवाइड में। और ये कितना हो गया 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, और जो रूल यूज किया उसको लिख दो, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो एक तो बच गया 7, 7 की पावर कुछ नहीं, कितना हो गया 1 इंटू में 11 की पावर 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। अब सेकंड पार्ट में देखिए, या तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, डायरेक्ट कैसे, 3 को 7 टाइम्स लिख दो, 3 को 4 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर लो, या फिर नीचे रूल्स लगा लो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती है, 4 + 3, तो 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 7। कौन सा रूल यूज किया आपने, a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस में n रूल यूज किया है। और जब सेम नंबर हो, जब मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस। रूल कौन सा यूज किया, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो 3 की पावर 0 और किसी भी चीज की पावर 0 वो क्या होता है 1, दैट मीन्स a की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। 6 पार्ट है, 2 की पावर 0 कितना है 1, 3 की पावर 0 ये भी कितना हो जाएगा 1, 4 की पावर 0 1, विच रूल वी यूज, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई में सारे नंबर्स 1 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो कितना हो जाता है 1, 1 की किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई 1 × 1 × 1 तो कितना हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे 3 की पावर 0 कितना 1, 2 की पावर 0 कितना 1 इंटू में 5 की पावर 0 ये कितना हो गया 1। विच रूल भी यूज, a की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 हो वो कितना हो जाता है आपका 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 × 1, 2 1 जा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 9th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4,
तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 हो गया ना। 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, और ऊपर पहले ही पावर कितनी दे रखी है आपको 3 इंटू ए की पावर 3, तो कितना होगा 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5। यहाँ पे जब पावर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6। विच रूल वी यूज, ए की पावर m, उसके ऊपर पावर n है, तो ए की पावर क्या हो जाएगा mn। अब देखो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, और जब डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी -8 -6, और ये हो जाएगा ए की पावर 5 -3। तो कौन सा रूल यूज किया हमने, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो 2 की पावर तो कितना आ गया 2, और ए की पावर भी कितना आ गया 5 -3 2। 10th पार्ट पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। डिवाइड करते समय पावर्स अलग अलग है और बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी -5 -3 इंटू ए की पावर 8। विच रूल वी यूज, बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी माइनस, तो ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 8। अब बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस में n। तो ए की पावर 2 और 8 कितना हो जाएगा आपका 10। अब इसमें ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो 4 की पावर 5 -5, ए की पावर 8 -5, बी की पावर 3 -2। कौन सा रूल यूज किया हमने कि जब डिवाइड करें बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस। तो कितना 4 की पावर 0, ए की पावर 8 -5 3, बी की पावर 3 -2 1, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो कितना हो जाता है 1। ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1, तो ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1। यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, ए की पावर 0 हो तो कितना हो जाता है वो 1। और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, कुछ भी पावर नहीं तो कितना हो गया 1। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी प्लस, तो 2 की पावर कितना हो गया 4, उसके ऊपर पावर कितनी है 2। कौन सा रूल लगाया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस में n। अब कौन सा रूल लग जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 8 आंसर आ गया। कौन सा रूल लगाया सेकंड लास्ट स्टेप में, जब पावर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई से पहले आप क्या करके दिखाएंगे, जस्टिफाई के लिए आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन इसने जो दे रखा है ट्रू है तो क्यों ट्रू है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, या फॉल्स है। तो हम इसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो 10 की पावर कुछ नहीं है तो कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं इंटू 10 की पावर 11। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 12। कौन सा रूल लगाया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस में n। ये रूल हमने यूज किया है। अब इसकी आरएचएस को सोल्व करते हैं। 100 की पावर 11 है, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, या 10 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको। और जब पावर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22। क्या रूल यूज किया, ए की पावर m थी उसके ऊपर पावर n थी तो ए की पावर mn। ये आंसर आया है 10 की पावर 22, ये आया है 10 की पावर 12। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। और ये जो सॉल्यूशन था ये आपका क्या हो गया जस्टिफिकेशन। सेकंड पार्ट 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। क्या ये इससे ग्रेटर है, नहीं ये ग्रेटर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए LHS सोल्व करते हैं हम। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो कितना हो गया 8, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 8 9 जा कितना हो गया आपका 72। अब RHS देखिए 6 की पावर 5 है तो 6 को 5 टाइम्स लिख लेते हैं हम। अब देखिए 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होता है 216, और अभी ये इस नंबर से ज्यादा आ गया, अभी तो इसको आगे एक्सपेंड करना बाकी है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 तो कितना हो जाता है 1, किसी भी नंबर की पावर 0 तो कितना हो जाता है 1। तो क्या बताएंगे, ए की पावर 0 है तो क्या रूल लग गया 1, LHS RHS के इक्वल आ गई तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नंबर्स दे रखे हैं आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 108 इंटू 192। अब इनका प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, इनको अलग अलग सोल्व करके भी हम इसको बता सकते हैं। कैसे? 108 लिया, पहले ये 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2 पे 54, फिर 2 से किया तो कितना हो जाएगा आपका 27, अब 3 से किया तो कितना हो जाएगा 9, 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। अब 192 को कीजिए, 2 से किया तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से किया तो 48, 2 से किया तो 24, 2 से किया तो 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये था आपका क्वेश्चन 108 इंटू 192। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो हो गया आपका 108 इंटू में। अब इसको 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है आपका 1 2 3 4 5 6 और 1 टाइम्स 3 है। अब 2 एक साथ लिख लो सारे, 2 तो ये थे स्टार्टिंग में 108 से और 6 टाइम्स यहाँ पे हैं और 3 टाइम्स यहाँ पे थे और 1 टाइम्स यहाँ पे है। तो 2 कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 और 3 कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। ये आ गया आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब 270 है, ये सिंगल नंबर, इसको डायरेक्ट कर लो। 2 से किया तो 135, 3 से करेंगे तो 45 पे, 3 से किया तो 15, 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। तो 270 आपका किसके इक्वल हो गया 2 इंटू 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स 5, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 भी कितने टाइम्स है आपका 1 टाइम्स। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन का 729 इंटू 64। अब 7 to 9 को तो अलग सोल्व कर लीजिए अपना। ये जाएगा 3 से 243 पे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 पे, 3 से डिवाइड किया तो 27 पे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 64 को अलग सोल्व कर लीजिए आप अपना। 2 से 32, 2 से डिवाइड किया 16 पे, 2 से किया तो 8 पे, 2 से किया तो 4, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 सॉरी, 2 1 जा 2। अब 729 इंटू 64 था तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो आपके क्या आगे 3 आगे 4 5 6 और 2 भी कितने टाइम्स आगे आपके 6 टाइम्स आगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 आगे एक्सपोनेंट फॉर्म होगी। और वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बेस तो अलग है और पावर मल्टीप्लाई में तो नेक्स्ट स्टेप में 6 की पावर 6 भी हो सकता है और बाकी इतना भी आपका ठीक है। लास्ट पार्ट 768 है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 से अब 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, बच गया 1, 12 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड किया 48, 2 से किया तो 16, 2 से किया तो सॉरी 2 से करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा आपका और 2 से यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया 3 और 3 से किया तो कितना आ जाएगा 1। तो 768 था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स तो आपका 2 है, पहले सिंपली लिख दो उसको 5 6 7 8 और 1 टाइम्स 3 है तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कहा है, ये नहीं कह रखा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अंदर कोई भी हमें पावर नहीं रखनी या एक्सपोनेंट नहीं रखना है। अब 2 की पावर 5 उसके ऊपर पावर 2 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 7 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, ऊपर पावर कितना है 3 इंटू 7। कौन सा रूल यूज किया हमने ऊपर वाले में कि हमने a की पावर m थी उसके ऊपर पावर n थी तो a की पावर क्या हो जाएगा आपका mn। तो 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, 3 3 जा 9, सेम रूल दोबारा अप्लाई हो गया, पावर अगर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इंटू 7 की पावर कुछ नहीं, कितना हो गया 1। अब डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी -10 -9
इंटू 7⁻³ - 1। विच रूल वी यूज? अगर बेस सेम है डिवाइड करें तो पावर क्या हो जाती है आपकी माइनस हो जाती है। तो 2⁻1 7⁻2, तो 2 इंटू 7⁻2 2 टाइम्स, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना हो जाएगा आपका आंसर 98। अब सेकंड पार्ट देखिए 25 इंटू 5 कितने टाइम्स आपका 2 टाइम्स। टी की पावर 8 था, ये ऊपर जाके 4 किस चीज का हो जाएगा माइनस। और 10 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। कौन सा रूल यूज किया है? जब बेस सेम हो डिवाइड करे तो पावर क्या हो जाती है आपकी माइनस। अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। एक तो ऊपर बच गया 5 कांस्टेंट में, नीचे कांस्टेंट में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और टी की पावर 4। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में कोई भी पावर नहीं आएगी, लेकिन कांस्टेंट को पावर में लिखना पड़ेगा। अब टी इंटू टी लिखे, इससे अच्छा टी की पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इससे आगे सोल्व भी नहीं हो सकती। लास्ट आपका हम इस पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे? बिना रूल लगाए करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सके। जैसे आपका है 3 की पावर कितना है 5, 1 2 3 4 5। 10 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इनटू में कितना है 25। 5 कितने टाइम्स आपका 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। 6 कितने टाइम 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 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 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सारे 3 कैंसिल हो चुके हैं। अब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। नीचे से सारे 2 भी कैंसिल, यानी कि 6 का सारा रोल फिनिश और इधर सारे 3 का रोल। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 से 5 5 1 जा 5। एवरीथिंग इज कैंसिल, सारी चीज कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ये थी आपकी 7th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 11.2। प्लीज लाइक माय वीडियो, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।